अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू जायज़ा पर मैं हूँ आपका मेज़बान फैसल जहाँ। और जनाब इस वक्त एशिया कप की गर्मा गर्मी अपने अरूज पर है। एशिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एशियन क्रिकेट को बहुत ज़्यादा देखा जाता है, इसके बड़े शायकीन हैं और दुनिया भर में इसको सराहा जाता है। और ख़ास तौर पे जब मैच हो पाकिस्तान इंडिया का तो उसकी जानिब तो तवज्जो सारी दुनिया की ही मबजूल होती है। लेकिन जहाँ पर सिचुएशन ये बनी है कि पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका होने जा रहा है सेमीफाइनल, जी ये मैच इख्तियार कर चुका है सूरत एक सेमीफाइनल की। और सेमीफाइनल में जीतने वाली टीम जो है वो इंडिया से टकराएगी 17 सितंबर को कोलंबो में। और जनाब वो होगा फाइनल, और फाइनल में पाकिस्तान के जाने की जो उम्मीदें हैं वो पाकिस्तान की आवाम जो है वो बांधे बैठे हैं। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं अंडर 19 क्रिकेट में अपना नाम रोशन करने वाले मोहम्मद इरफान और शादाब खान जैसे प्लेयर्स के साथ क्रिकेट खेलने वाले एक टेक्निकल पर्सन है और बहुत खूबसूरत इंसान है। इनसे हम बात करते हैं। राशिद रियाज साहब हमारे साथ मौजूद है। राशिद साहब बताइएगा, पहले तो पाकिस्तान की टीम ने बहुत सारी तवक्कुआत बांधी, इंडिया के साथ मैच था हमारा और इंडिया के खिलाफ पहले जो बारिश हुई तो उस मैच में पाकिस्तान के बॉलर्स ने बड़ा ज़बरदस्त फास्ट बॉलर ने बड़ा परफॉर्म किया। लेकिन उसके बाद अगले मैच में ये क्या हो गया? देखें, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आर व्यूवर्स को। पहली बात तो ये है कि देखें, सबसे पहले इंसान को मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। पहले मैच के अंदर जब इनकी एंट्री हुई तो देखें तमाम बॉलर्स ने, हमारे जो फास्ट अटैकर्स हैं, सब ने माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। और सेकंड जब ये पाकिस्तान का सेकंड टॉस हुआ तो मेरे ख्याल में जब टॉस पाकिस्तान ने विन किया तो पहले मैच के अंदर ही मुझे आइडिया हो गया था इनको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। बैटिंग के अंदर इनका जो बेसिकली पिच रिस्पॉन्ड कर रही थी, उसको पिच को देखा जाए तो उस टाइम इनके लिए बैटिंग ही ज़्यादा परफॉर्म करते हैं और बैटिंग के अंदर इनको ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड आ सकता था। सेकेंडली देखें, आज हमने इंडिया से हमें बेसिकली सबक सीखना चाहिए। हमें उन्होंने मेंटली तौर पे भी जब भी उनके तमाम प्लेयर्स आए उनका मेंटली लेवल स्ट्रॉन्ग था। ग्राउंड के अंदर यानी हर प्लेयर उनका मेंटली तमाम टीम के ऊपर हैवी था और उन्होंने जो गेम की, मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग इंडिया प्लेयर्स ने गेम की और आफ्टर एंड अच्छा मैच देखने को मिला। हमारे पाकिस्तानी बैटर्स और जो बॉलर्स ने उसके अंदर जो परफॉर्म कर रहे थे आपके सामने, हमारे शहीन वो बेसिकली इंजर्ड भी हुए लेकिन उन्होंने बॉल किया। फिर उसके बाद हमारे नसीम शाह इंजर्ड हो गए, उसके बाद हमारे हारिस रऊफ इंजर्ड हो गए, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान करने पड़े। और उसके बाद आफ्टर एंड हुआ ये कि हमारा मैच हम नुकसान में चले गए और हम मैच हार गए। अच्छा, मैच तो हार गए, लेकिन मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करूँगा इंडियन क्रिकेट टीम का कि जिसने श्रीलंका को जो है शिकस्त से दोचार किया। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि पाकिस्तान टीम जो है वो उसकी उम्मीदें जाग गई और वो सेमीफाइनल के लिए एक किस्म का सेमीफाइनल हुआ ना पाकिस्तान और श्रीलंका का, उसे खेलने के लिए जो है पाकिस्तान जो है वो तैयारी बांध रहा है। तो क्या समझते हैं, इंडिया ने तो ज़बरदस्त परफॉर्म कर दिया पहले पाकिस्तान को, अगले ही दिन उसने श्रीलंका को जो है वो शिकस्त दे दी। लेकिन उसके बाद अब पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन जो मैच होने जा रहा है कल, उस मैच में आप क्या तवक्को बांधते हैं कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान कम बैक करने की सलाहियत रखता है और पाकिस्तान को किस अप्रोच के साथ ग्राउंड में उतरना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि कल का मैच आपको बहुत ज़्यादा मज़ेदार देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल के अंदर अगर कल पाकिस्तान टीम इसको इतना ईजी ना ले जितना ईजी ये इंडिया को ले चुकी थी, और जितना ये इसको ईजी लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के जो वहाँ पे कोलंबो के अंदर मैचेस हो रहे हैं उस अभी तक मेरे ख्याल में उस पिच को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। हाँ, श्रीलंका के तमाम स्पिनर्स जो हैं, आपको पता है श्रीलंका के स्पिनर्स की हमेशा हिस्ट्री रही है और उसके अंदर वो अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं। जिस तरह कल उन्होंने टफ़ टाइम इंडिया को दिया, इसी तरह टफ़ टाइम आपको मैं बता दूं पहले कि कल टफ़ टाइम पाकिस्तान को ही मिलेगा। और इंशाल्लाह पाकिस्तान को इतना ईजी नहीं लेना। पाकिस्तान तमाम प्लेयर अपने जोश जज्बे के साथ प्रॉपर जैसे एक पूरी माइंडसेट के साथ गेम करते हैं वैसे करें। और स्पोर्ट्समैनशिप के अंदर फ़ायदा ये है, जब ग्राउंड के अंदर उतरते हैं तो इनको पूरा माइंडसेट और पूरी टीम प्लानिंग के साथ उतरना चाहिए और फर्स्ट टाइम से लेकर एंड तक जितना मैच के इन्हों भरपूर अंदाज से खेलना पड़ेगा और तभी जाके इंशाल्लाह ये फाइनल में पहुंचेंगे। और मैं आपको आज ये आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये फाइनल हम ही लेके आएंगे और ये कप हम ही लेके आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, प्रेडिक्शन आपकी कि पाकिस्तान ही ये टूर्नामेंट लेकर आएगा, क्योंकि बुरे हालात में जब भी पाकिस्तान टूटता फिरता गिरता हुआ पहुंचा फाइनल तक तो पाकिस्तान ने फतह हासिल की। मैं जो जानना चाहूँगा, पाकिस्तान के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं और वीक पॉइंट्स कौन से हैं जिनको ओवरकम करके पाकिस्तान ये टूर्नामेंट जीत सकता है? मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपके पास जो बॉलर्स हैं, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। सेकंड, आपकी बैटिंग लाइन पूरी 8 प्लेयर तक आपकी बैटिंग लाइन पड़ी है। आपको पता है हमारा एंड ये जो शहीन भी अच्छा माशाल्लाह बैटिंग करता है। और हमारा आप ये देखें कि जो बॉलर हैं हमारे नसीम शाह हैं, नसीम शाह भी हमारी आफ्टर एंड अच्छी बैटिंग करते हैं। कल का मैच इंशाल्लाह आपको इंडिया से ज़्यादा अच्छा मैच देखने को मिलेगा और आप इंशाल्लाह इस मैच को एंजॉय करेंगे।
ये जो हमारी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, इसे इंडिया के खिलाफ क्या हो गया था? शाहीन अफरीदी को देखिए क्या हुआ, ये सब क्या था? देखिए असल फैसल भाई, जब ये मैच के अंदर ग्राउंड के अंदर उतरे थे तो इनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखें पूरे और थ्रू आउट मैच के अंदर, तो इनकी बॉडी लैंग्वेज एज ए प्लेयर फील ही नहीं हो रही थी। और मेरे ख्याल में वो इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग थे। आप कोहली की आप एटीट्यूड और राहुल के एटीट्यूड और आप रोहित शर्मा का आप एटीट्यूड और गेम देखें तो उनका सेपरेट और पूरी माइंडसेट के साथ पूरे तमाम बैटर्स के साथ पूरी तमाम उनकी फील्डिंग, बैटिंग और आप उनकी बॉलिंग देखें तो पूरी मेंटली स्ट्रॉन्ग होकर आए थे। और वो उन्होंने पूरा मैच फर्स्ट बॉल से लेकर एंड बॉल तक पूरा मैच को पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग लेवल के साथ खेला और एंड हुआ कि पाकिस्तान को उन्होंने हरा दिया। थैंक यू सो मच। बिल्कुल जनाब, शुभमन गिल को देखें और उसके बाद उनकी टीम के तमाम प्लेयर्स को देखें कि लड़ते हुए नजर आए, जबकि पाकिस्तानी प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज में कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो नज़र आ रहा था और रिलैक्स थे कि शायद वो बड़े एतमाद में थे कि हम जीत जाएंगे, लेकिन लड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे थे। जबकि इंडियन प्लेयर्स जिनको कि तनकीद का सामना था पिछली दफ़ा फास्ट बॉलर के सामने नाकामी के बाद, वो लड़ते हुए नज़र आ रहे थे और मालूम हो रहा था कि जैसे ये मैच जीतने के लिए मैदान में उतरे हैं। तो यकीनन जो अपने जज्बे के साथ उतरता है मैच में फतह उसी का नसीब होती है। बेस्ट ऑफ लक फॉर द टीम पाकिस्तान। और इसको देखते हैं कि पाकिस्तान हमारा सेमीफाइनल में क्या परफॉर्म करता है। जी सेमीफाइनल है अगेंस्ट श्रीलंका। कल देखते हैं, राशिद रियाज साहब की प्रेडिक्शन है पाकिस्तान श्रीलंका को शिकस्त देगा, फाइनल जीतेगा और एशिया कप घर लेकर आएगा। देखते हैं कि पाकिस्तान क्या परफॉर्म करता है। अगर आपने अभी तक उर्दू जायज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मुस्तकिल तौर पर उर्दू जायज़ा से जुड़ जाइए। अपने मेज़बान डॉक्टर फैसल जहां को इस तरीके से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।